गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित रहीम द्वारा रचित जो दोहे हैं उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। रहीम जो है वो मध्यकालीन कवि हैं। मध्यकालीन यानी हिंदी में जो 4 काल माने जाते हैं। आदिकाल जो सबसे पहला काल था, उसके बाद भक्ति काल, रीति काल और साथ में भक्ति काल और रीति काल को ही मध्यकाल माना जाता है। और अब जो चल रहा है वो है आधुनिक काल। तो रहीम जो है वो उनका जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खाने खां। उनका जो जन्म है वो 1556 में लाहौर में हुआ था। रहीम जो थे उन्हें सब कुछ करना आता था। वो तलवारबाजी करते थे, काव्य लिखा करते थे, आश्रयदाता थे एक राजा के यहाँ। इसके साथ ही वो अपनी कलम जितना अच्छा चलाते थे, यानी वो जितनी अच्छी रचनाएं लिखते थे उतनी ही अच्छी तलवारबाजी भी किया करते थे। उनका जो काव्य रहा है या जो उन्होंने दोहे लिखे हैं उसमें जीवन के संघर्ष के प्रश्नों को उठाया है। मानव प्रेम की बात करते हैं वो अपने काव्य में। इस तरह के जो प्रश्न हैं इसे लेकर संत के रूप में वो सामने आते हैं और संत कवि के रूप में उन्होंने बहुत सा कार्य किया है। उनके काव्य में एक प्रेम की झलक रामायण महाभारत जैसे प्रसंगों, उन महान कथाओं में से कुछ प्रसंगों को उठाकर वो अपने काव्य में कथानक रूप में लिखते हैं, यानी कहानी के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह जो रहीम है वो मानव प्रेम को, इसके साथ ही जो हमारी आजीविका से जुड़े हुए या जो सामाजिक जो प्रश्न हैं उन्हें अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं, यानी जो रहीम के दोहे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका विशेष उद्देश्य क्या है, क्या समझाना चाहते हैं उससे कवि जो हैं यानी जो रहीम हैं वो वास्तविकता का परिचय कराना चाहते हैं। जो जीवन है, जीवन हमारा जो जीवन हम कैसे जीते हैं उसमें क्या सही है और क्या गलत है उसका वर्णन इनके दोहों में मिलता है। इसके साथ ही प्रेम, त्याग और प्रत्येक परिस्थिति, यानी कोई भी परिस्थिति हो जीवन में तो हमें कैसे सहज भाव के साथ, सरलता के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। जो धनी व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, या हमारे जीवन में जो मित्र होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, या हमें प्रकृति से किस तरह की सीख लेनी चाहिए, इन सभी उद्देश्यों से जुड़े हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में दोहे दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला दोहा है उसमें किस प्रकार से जो रहीम दास हैं वो कहते हैं कि मानव जीवन को संपन्न और सुखी बनाने के लिए उपाय बताते हैं। और कहते हैं कि जो दोहा है वो मित्रता की कसौटी को बताता है कि वही मित्र सच्चा मित्र है जो हमारी विपत्ति के समय यानी संकट के समय हमारा साथ दे। उसी मित्र के सहारे वही मित्र हमारे जीवन में होना चाहिए और वही मित्र हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसके साथ वो जो दूसरा दोहा है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसमें वो कहते हैं कि प्रेम का जो आदर्श है वो हमें किससे सीखना चाहिए, हमें मछली से सीखना चाहिए। क्योंकि हम किस प्रकार देखते हैं कि जो जल है वो किस प्रकार से जब मछली उससे निकल जाती है तो उसका मोह जो है वो छोड़ देता है। लेकिन मछली जल से कितना प्रेम करती है कि जल से जैसे ही वो अलग होती है वो अपने प्राण त्याग देती है। तो जल के त्यागने पर अपने प्राण त्याग देती है मछली। वो जल से कितना प्रेम करती है। तो एक आदर्श प्रेम का जो स्वरूप है, जो रूप हमें देखना चाहिए वो हमें किससे समझना चाहिए, मछली से। इसी तरह जो तीसरा पद है आप में, उसका जो मुख्य विषय है वो कुछ इस प्रकार है कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति का प्रयोग परमार्थ के कार्य में करता है। जिस तरह पेड़ अपना फल नहीं खाता और समुद्र अपना पानी नहीं पीता, तो जो सज्जन है, जिसके पास सब कुछ है, जो हष्ट पुष्ट है या धनी व्यक्ति है, अगर ईश्वर ने आपको बहुत सा धन दिया है और आपको संपूर्ण बनाया है तो आपको अपनी संपत्ति का प्रयोग दूसरों की सहायता में, दूसरों की जो जीवन में कमियां हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए करना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पेड़ पे बहुत से फल उगते हैं लेकिन पेड़ जो है वो उसका सुख खुद नहीं लेता बल्कि अन्य लोगों को देता है। इसी के साथ जो चौथा दोहा है वो आप में, उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि जो कबार के बादल होते हैं और निर्धन व्यक्ति जो है उन दोनों में एक समानता बताई गई है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक नहीं होते हैं वो, यानी
कुवार के जो बादल हैं वो केवल गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं। तो उन गर्जन और बरसने की जो व्याख्या है वो यहाँ पर व्यक्त की गई है कि निर्धन व्यक्ति समाज के लिए या आगे चलकर खुद कुछ नहीं कर पाता है, वो केवल कह सकता है, वो अपने दुखों को दर्शा सकता है। इसी के साथ जो 5वां दोहा है उसमें धरती पर परिवर्तित या जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से, जो धरती है वो हर तरह का परिवर्तन सहन करती है, चाहे धूप हो, बारिश हो या कुछ भी हो, बाढ़ आए, कोई भी आपदा आए, वो सब कष्टों को झेलती है। तो जो कवि हैं, जो रहीम हैं, वो कहते हैं कि हमें भी अपने देह को यानी हमारे शरीर को इस तरह बनाना चाहिए, धरती के समान बनाना चाहिए, ताकि कितनी भी विपत्तियां, कितने भी संकट हमारे जीवन में आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, हम उसका सामना जो है वो धरती की तरह अटल होकर कर सकें। तो अब हम दोहों का वाचन करेंगे और इसके साथ उसके अर्थ को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साँचे मीत। तो आप देख रहे हैं कि कैसे क्या कह रहे हैं रहीम, कि जब तक हमारे पास धन दौलत हो तब तक तो सब हमारे हितैषी रहते हैं, तब सब हमें प्रेम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन सच्चा मीत या सच्चा दोस्त केवल वही होता है जो हमारी विपत्ति के समय हमारा साथ देता है। अब सबने देखा है कि आप कितने भी, आपके जीवन में कितने भी मित्र हों, लेकिन जो मित्र आपकी विपत्ति में, आपके संकट में आपके साथ खड़ा होता है, वही मित्र आपका सच्चा मित्र कहलाता है। वही मित्र आपकी हर कठिन परिस्थिति में आपकी सहायता करता है, आपको एक अच्छी सलाह देता है। उसी सच्चे मित्र का वर्णन यहाँ पर रहीम करते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, हरि मन मछली नीर को, तऊ न छाछेती हो। तो यहाँ किस प्रकार जो रहीम है वो कहते हैं कि जाल में जब मछली फंस जाती है तो पानी तो उसको छोड़ देता है। जैसे ही जो जाल में मछली को पकड़ लिया जाता है तो पानी तो उसका त्याग कर देता है, लेकिन मछली कितना प्रेम करती है पानी से कि जैसे ही वो पानी से दूर होती है वो अपने भी प्राण त्याग देती है। यानी मछली को जब भी जाल में फंसा लिया जाता है तो वो पानी से निकलते ही अपने प्राण त्याग देती है। यानी पानी से जो नीर है उससे उसका कितना मोह है। मीनन का अर्थ यहाँ पर मछली है और मछली जो है वो नीर यानी पानी से, कि वो कह रहे हैं या रहीम जो है वो कहते हैं मछली के फंसने पर ही पानी उसका मोह छोड़ जाता है और फिर भी पानी के प्रति उसके प्रेम का, जो मछली का जो त्याग है वो दिखाई पड़ता है कि वो कैसे ही उसे त्यागती है, पानी से अलग होते ही अपनी प्राण त्याग देती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। और उसका जीवन त्यागना उसके प्रेम को, नीर के प्रति, पानी के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो हमें किस प्रकार का प्रेम करना चाहिए? मछली के प्रकार का, यानी इतना अटूट और इतना सच्चा और जो स्पष्ट प्रेम है वो हमें मछली के माध्यम से रहीम यहाँ समझाते हैं। तो चलिए अब हम रहीम का तीसरा पद पढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पही न पात, कही रहीम पर का जहित, संपत्ति साचे सुजान। इसका अर्थ ये है, यहाँ जो रहीम है वो इस तरह कहना चाहते हैं, यानी तरुवर यानी वृक्ष जो है वो कभी अपने फल नहीं खाता है, और ना ही सरोवर यानी समुद्र कभी अपना संचित जल, जो उसके पास संचित है, जो इकट्ठा किया हुआ जल है, वो उसे कभी नहीं पीता है। इसी प्रकार रहीम कहते हैं कि जो सज्जन या जो विद्वान लोग हैं, जिनके पास धन का संग्रह है या धन इकट्ठा किया हुआ है, वो धन उनका अपना नहीं है बल्कि वो दूसरों की भलाई के लिए है। तो जो कुछ भी अगर हम अपना धन इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं, तो वो हमें दूसरों की भलाई में उपयोग करना चाहिए। उसका वो किस चीज़ में प्रयोग में लाना चाहिए? दूसरों की भलाई करने में, ताकि और लोग भी सुख सुविधा के साथ जीवन जी सकें, दूसरों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए। जिस प्रकार बिना किसी स्वार्थ के जो तरुवर है या जो सरोवर है वो अपना फल और अपना नीर जो है वो सबको बांटता है, वो खुद उसका लाभ नहीं उठाता है बल्कि बाकियों को देता है। तो इस तरह रहीम किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं कि जो हमारी सुख या जो हमारी संपत्ति है या जो हमारा विद्वान या
हमारे पास चाहे वो धन के रूप में हो या ज्ञान हो, वो हमें सब में बांटना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। थोथे बादर कवार के, जो रहीम घर रात, धनी पुरुष निर्धन भये, कहे पाछली बात। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आश्विन माह है, यानी जो कवार के बादल हैं, वो जब आकाश में छाते हैं तो वो किस प्रकार से लगते हैं, वो बिल्कुल, वो जो बादल हैं वो खोखले नज़र आते हैं, यानी वो केवल गरजते हैं, क्योंकि वे बरसात नहीं करते हैं। तो जब हम आप सब ने कहावत सुनी है कि गरजने वाले बादल जो हैं वो बरसते नहीं हैं, तो इस तरह जो कवार के बादल हैं उनका वर्णन करते हुए, उसको प्रतीक स्वरूप में बताते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि उसी प्रकार जो निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो जो निर्धन लोग हैं, अगर वो सुख की बात करेंगे भी, यानी जिनके पास धन नहीं है या इतने सारे साधन नहीं हैं, तो अगर वो सुख की बात करेंगे भी तो उस बात करने से उनकी परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा, उनकी सिचुएशन नहीं बदलेगी। तो वो केवल किस प्रकार हैं, कवार के बादल के समान, यानी जो केवल कह सकते हैं और अपनी परिस्थिति को बदल नहीं सकते। रहीम का 5वां दोहा। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परी सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। इसका अर्थ ये है, यहाँ पर रहीम जो हैं यानी कवि जो हैं वो कहना चाहते हैं कि जो धरती है, धरती का नियम ही है कि वो सर्दी, गर्मी, बरसात, हर प्रकार के मौसम को वो झेल लेती है, यानी हर मौसम को वो समान भाव से देखती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो धरती पर पड़े, फिर भी वो उसी तरह अटल बनी रहती है। तो जो कवि हैं वो ये संदेश देना चाहते हैं अपने इस पद के माध्यम से कि हमें भी अपने शरीर की क्षमता को वैसे ही रखना चाहिए। किसके जैसा रखना चाहिए? धरती के समान, यानी जो धरती है उसी के समान रखें, ताकि जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियां आ जाएं या जीवन में कितना भी परिवर्तन आ जाए, हम उसे सहज रूप से, सरलता के साथ सब कुछ स्वीकार करें। यानी हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, परिवर्तन के होते ही हमें डगमगा नहीं जाना चाहिए, हमें धरती जैसा बनना चाहिए। चाहे बरसात हो, धूप हो, बारिश हो, जो मर्जी हो, धरती जो है उसी तरह अडिग रही खड़ी रहती है, सब कुछ सहन करती है और वैसी ही बनी रहती है। तो हमें भी अपने शरीर को इस तरह बना लेना चाहिए और अपने मन को इस तरह बना लेना चाहिए कि जैसे ही कोई भी परिस्थिति आए, हमारा जीवन और हमारा जो शरीर है वो उसका सामना कर सके। उस तरह की क्षमता हमें अपने अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए, अपने अंदर उसका विकास करना चाहिए। शब्द अर्थ। कही, कहे, सगे, अपने, कसौटी जे कसे, बुरे समय में जो साथ देता है। साचे यानी सच्चे। ते, वे ही, मीत, मित्र। बही, बहना, मीनन, मछलियाँ। तजी, छोड़कर। छो यानी प्रेम। परकाज, दूसरों के काम के लिए। सुजान यानी सज्जन यानी ज्ञानी व्यक्ति। हित, भलाई। संचही, एकत्र करते हैं। बादर, बादल। कवार, अश्विन माह यानी एक महीने का नाम है। और रीत, ढंग। सही, सहना। देह यानी शरीर। तो इस प्रकार आपके सामने एक एक्टिविटी दी गई है। आप देख रहे हैं सेंटर में, केंद्र में एक क्यूब बना हुआ है जिस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। इसी प्रकार का क्यूब आपको बनाना है और ऐसा क्यूब बनाकर आपको उस पर दोहे हैं जो रहीम के, आपको वो दोहे उस पर लिखने हैं और क्यूब की हर साइड को आपको भरना है, यानी हर कॉर्नर जो हो उसे आप भरेंगे, उसमें आप एक एक दोहा लिखेंगे। इसके साथ ही उस क्यूब के ऊपरी और निचले भाग पर आप रहीम की विशेषताएं लिखेंगे, यानी रहीम किस प्रकार के कवि हैं, रहीम की भाषा शैली कैसी है, इसका वर्णन आप उस क्यूब पर भी करेंगे। तो आपको उस क्यूब को बनाना है, उस क्यूब को सुंदर तरीके से बनाना है और सुंदर लेखनी में आपको उस पर क्या करना है, सुंदर लेखनी में आपको उस पर दोहे लिखने हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। इसके साथ ही रहीम का वर्णन भी करना है, यानी कवि रहीम के बारे में कुछ लिखना है और उसमें आपको ऊपरी और उसकी जो निचली सतह है
वहाँ पर रहीम का वर्णन करना है। तो आपकी लेखनी पर कि आपने किस तरह से सुंदर लेखनी में लिखा है या नहीं लिखा है, उसकी सजावट कैसे की है, इस तरह उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये आपकी एक्टिविटी 2 है। तो आज हमने किस प्रकार से रहीम ने हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराया, उनके दोहों के माध्यम से हम सच्चे मित्र की विशेषता, एक सज्जन पुरुष कैसे बनना चाहिए, या जो प्रेम है वो किस प्रकार करना चाहिए, और हमारी देह को हमें कैसा बनाना चाहिए, हमें क्षमता कैसी रखनी चाहिए, धरती के समान रखनी चाहिए, और हमारे पास जितनी भी धन संपत्ति है वो, चाहे जैसे हमें वृक्ष का उदाहरण देकर बताया कि जो वृक्ष है वो अपने पास कुछ नहीं रखता बल्कि सब कुछ दूसरों के लाभ के लिए करता है, तो हमें उसी प्रकार का बनना चाहिए। तो आपको अंत में एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। इसी के साथ जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताई है वो आपको कंप्लीट करनी है, उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। धन्यवाद।